नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि ब्रेकअप के बाद क्या करें। वो कौन सी गलतियां हैं जो ब्रेकअप के बाद हमें करने से बचना चाहिए ताकि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो ब्रेकअप के बाद। और दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर मुझे ऐड कर सकते हो, मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं एज अ सोल्यूशन उस पर वीडियो बना दूँगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। कुछ गलतियां यहाँ पे बताने वाला हूँ जो ब्रेकअप के बाद लोग दबा के करते हैं। वो 3-4 गलतियाँ मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊँगा और साथ में ये भी आपको एक आइडिया दूंगा कि भाई इन सब गलतियों से बचें कैसे। तो गलती नंबर 1 है, जब जिस समय आपका एक्स पार्टनर होता है आपको डिक्लेयर करता है कि भाई देखो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। ये सुनते ही पहला काम जो लोग करते हैं वो अपने एक्स पार्टनर से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं। तो पहली चीज़ आपको बता दूँ कि वो जो आज इंसान आपसे डिक्लेयर कर रहा है कि उसे ब्रेकअप करना है, उसे आपके साथ रहना नहीं है, तो वो उसके एक रात का फ़ैसला नहीं है, ठीक है। वो जिस दिन आपको बता रहा है, जिस दिन डिक्लेयर कर रहा है, उसके 2, ढाई, 3 महीने पहले ही वो इंसान मन ही मन आपसे ब्रेकअप कर चुका है और वो बता अब रहा है। तो उसको रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके एक रात का फ़ैसला नहीं है, तो उसे आप तुरंत बदल नहीं सकते, ठीक है मेरे दोस्त। आप कितनी भी रिक्वेस्ट करोगे, कितना भी उसको इमोशनल कर लोगे, कितना भी सेंटी कर लोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली बात, आपके इमोशनल होने से उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उसको कुछ समझ ही में नहीं आएगा। आप इमोशनल होगे, आप उससे रिक्वेस्ट करोगे, इससे सिर्फ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरेगी और वो इंसान फ़ील नहीं कर पाएगा कि आप कितने पेन में हो और ब्रेकअप का दर्द क्या होता है। तो उसके आगे सर पीटना बेकार है, ठीक है। किसी भी तरीके से कितनी भी रिक्वेस्ट कर लोगे, उसे नहीं फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो बहुत ज़्यादा निर्दयी है, बहुत बड़ा बेवफा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंसान ब्रेन वॉश्ड है, ठीक है। उस इंसान की ज़िंदगी में आप इतना अवेलेबल हो गए हो, ओवर अवेलेबल हो गए हो, आपने उसको इतना फ़ील करा रखा है कि आप हमेशा उसकी ज़िंदगी में रहोगे, जाओगे नहीं। आप ओवर इमोशनल हुए हो, आपने किसी भी तरीके से उसको कॉम्प्लिकेट किया है, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म की है, आपने कुछ भी किया है, ठीक है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपने ख़त्म की है वहाँ पे, तो इसका खामियाज़ा यहाँ पे मिलता है कि वो इंसान कुछ समझ ही नहीं पाता आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। इसीलिए कोई भी इंसान रुकता ही नहीं है, ठीक है। जिसका ब्रेकअप होता है, वो जिसे जाना होता है वो चला जाता है। भाई अगर रिक्वेस्ट करने से लोग रुक जाते हैं तो दुनिया में किसी के ब्रेकअप ना होते। हर इंसान मेरे दोस्त आपकी तरह यही जाने अनजाने में गलती करता है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद, डिक्लेयर होने के बाद वो लगता है अपने एक्स पार्टनर से चीखने चिल्लाने, रिक्वेस्ट करने। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अभी बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे कि भाई हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो तो इंसान वैसे ही भूल रहा है और भूल जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम उस इंसान के सामने रहोगे तो उसे किसी काम को करने से रोक लोगे, ठीक है। उस इंसान का मन है, वो इंसान मन का गुलाम है। हर इंसान मन का गुलाम होता है, उसे करना होगा, वो चीज़ कर लेगा। वो आपके मुंह पे कर लेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय आप अपने आप को हर्ट कर लोगे, ठीक है। और जितना आपका कॉन्फिडेंस कम होगा उतनी ही बातें आपको ज़्यादा लगेंगी, ठीक है। अभी उस इंसान ने किसी तीसरे पर्सन को डेट कर लिया तो आपके बर्दाश्त के बाहर होने लगेंगी सारी बातें। तो इससे सबसे बढ़िया तरीका यही है, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में, उस इंसान से रिक्वेस्ट नहीं करनी है। मुझे पता है मेरे दोस्त, ये बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, लेकिन ये फ्यूचर में हेल्प तुम्हें ही करेगा, क्योंकि घूम फिरा के तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तुम ज़्यादा पीछे पड़ोगे, ज़्यादा उसके ज़िंदगी में इन्वॉल्व होगे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो सारा ख़त्म हो चुका है। प्लस वो इंसान ब्रेन वॉश है, ठीक। तो उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है और तकलीफ़ तुम्हें हो जाएगी, तुम हर्ट हो जाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ में तुम्हारा ब्रेकअप और भी ज़्यादा ब्रूटल होगा, पेनफुल होगा। तो जैसे ही आपका एक्स पार्टनर है आपको बोल दे मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, आप एक नॉर्मल रिएक्शन के साथ आ सकते हो, ठीक है। इट्स ओके, फाइन। मान लीजिए थोड़ी बहुत आपकी बहस हो चुकी है, बहस होने के बाद ही जाहिर सी बात है कि आपका ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप होने के कुछ दिन बाद आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरे दोस्त आज अभी के अभी उस इंसान से आप नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर दो, ठीक है मेरे दोस्त। अगर आपकी बात हो रही है तो वैसे कोशिश करो, आप नो कॉन्टैक्ट में आ जाओ, उनसे सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर लो, ठीक है, अपने आप को बेटर करने के लिए। क्योंकि आपको कुछ टाइम के लिए कॉन्टैक्ट ख़त्म ही करना पड़ेगा, वरना आपको तकलीफ़ आपको ही होनी है। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि ब्रेकअप होने के बाद लोग उसे मनाने लगते हैं, लोग अपने एक्स पार्टनर को मनाने लगते हैं। लोग पुरानी बातें याद दिलाते हैं, उसके लिए सोचते हैं कि हम कोई बड़ा एफ़र्ट लगा दें या फिर कुछ बहुत भयंकर तरीके से, जैसे शुरुआत में उन्होंने प्रपोज़ किया था वैसे ही और ज़्यादा एम्पलीफाई करके आप उसको प्रपोज़ कर लें। एम्पलीफाई करने का मतलब है और अच्छे तरीके से और ज़्यादा एफ़र्ट लगा के। तो ऐसा भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्त। एक्स पार्टनर को तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, वो इंसान तुम्हारे प्यार से इरिटेट है, ठीक।
तुमने मान लो उसके लिए चांद तारे भी तोड़ के ला के दे दिए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तीसरा इंसान जो है वाकई से एक गुलाब भी दे देगा तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तुम्हारा प्यार उस इंसान को नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे प्यार से इरिटेट है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, क्योंकि तुमने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के। अब बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे सर सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ से आ गई बीच में, तो सर सेल्फ रिस्पेक्ट के ख़त्म होने से ही ब्रेकअप होते हैं। अगर कोई एक लाइन का आंसर है कि भैया ब्रेकअप क्यों होते हैं, पूरी दुनिया में ब्रेकअप होते हैं, उनकी लाखों करोड़ों वजह होती हैं, लेकिन लाखों करोड़ों वजह में एक वजह कॉमन होती है, वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़त्म होना। ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म, रिलेशनशिप ख़त्म। मेरे दोस्त, रिलेशनशिप के फिर कोई मायने नहीं रह जाते हैं जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर देते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करने से क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। जो आप रिलेशनशिप के शुरुआत में होते हो वो आप नहीं रह जाते हो, बदल जाते हो, आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हो जाते हो। मान लो उस इंसान ने आपको आपके अंदर फ़नीनेस देख के आपको पसंद किया हो, अब रिलेशनशिप में आने के बाद आप इमोशनल हो गए, फ़नीनेस आपके अंदर रही ही नहीं, आपकी आइडेंटिटी पूरी चेंज हो गई, तो वो इंसान कब तक आपको पसंद कर पाएगा। साइकोलॉजिकली उसका अट्रैक्शन ख़त्म होगा। बहुत सारे ये लोग कहेंगे कि भाई हम सच्चे प्यार में कभी अट्रैक्शन ख़त्म नहीं होता, सच्चा प्यार प्यार होता है, वो लौट के आता है, वो हमेशा रहता है, वो जो छोड़ के चला गया वो क्या ही सच्चा प्यार। तो मेरे दोस्त, अगर सच्चे प्यार पे अगर उंगली उठाओगे तो मेरे दोस्त उंगलियां तुम्हारे ऊपर उठ जाएंगी। अगर तुम्हारा भी सच्चा प्यार है मेरे दोस्त, तो तुम्हें भी छोड़ के चले जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, मतलब उस इंसान को। भाई जिसने तुम्हें धोखा दे दिया, जिसने तुम्हें चीट कर दिया, तुम क्यों उस इंसान के पीछे पड़े हुए। किसी प्रेम की किताब में नहीं लिखा है कि अगर आप अपने प्यार के लिए तड़प रहे हैं, आप अपने प्यार के लिए परेशान हो रहे हैं, तो आपका प्यार सच्चा है। नहीं मेरे दोस्त, अगर आप अपने आप को सच्चा आशिक समझते हो, सच्चा प्यार अगर आपको लगता है आपने किया है, तो छोड़ दो वो उस इंसान को। ठीक है, उसने गलत किया, तुम क्यों गलत कर रहे हो, तुम क्यों उसके लेवल पर उतर रहे हो। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे इन सब चीज़ों का हिसाब नहीं लगाना है सच्चे प्यार का, सिर्फ यहाँ पे गलती फाइंड आउट करनी है, गलती पे काम करना है और अपने आप को सही करना है और सब कुछ सेटल करना है। मतलब फिर इसके बाद आपकी जो मर्ज़ी हो आप कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, खुद को मूव ऑन कर सकते हो, सेल्फ बेटरमेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे गलती को सॉर्ट आउट करके गलती पे काम करना है। ठीक है, ये वक्त मेरे दोस्त इल्ज़ाम लगाने का नहीं है, ये वक्त अपने आप को जस्टिफाई करने का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी फ़र्क नहीं पड़ता कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें अभी तुम्हारा सही होना ठीक है, तुम अभी सही नहीं रहोगे, तुम किसी चीज़ को सही नहीं कर पाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, मान लो कि तुम्हारा एक्स पार्टनर बहुत ज़्यादा गलत है, तुमने साबित कर लिया पूरी दुनिया में। ठीक है, तुम दुनिया के सबसे बढ़िया आशिक हो। ठीक है, क्योंकि उस इंसान ने तुम्हें गलत किया, तुमने हमेशा लॉयल्टी प्रोवाइड की, हमेशा बढ़िया से रिलेशनशिप चलाया, उस इंसान ने तुम्हें चीट कर दिया, तो भाई वो इंसान बुरा हुआ। लेकिन उसको बुरा साबित करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। तुम्हें हाँ थोड़ी टाइम के लिए जस्टिस मिल जाएगी, हाँ तुम्हें लगेगा हाँ एक जस्टिस हुई है, और तुम्हें 12 घंटे 24 घंटे 48 घंटे का कुछ रिलैक्स मिल जाएगा, हाँ ठीक है एक जस्टिस मिला। लेकिन 48 घंटे के बाद तुम्हारी हालत फिर से वही हो जाएगी, तुम परेशान फिर से रहोगे, तुम्हें वही चीज़ पुरानी मेमोरीज तुम्हारे दिमाग में घूमती रहेंगी और तुम्हें ये चीज़ें परेशान करती रहेंगी। ठीक है मेरे दोस्तों, ये परेशानी का रीज़न एक्स पार्टनर नहीं है, परेशानी का रीज़न है तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस। तुम्हारा कॉन्फिडेंस जब तक लो रहेगा मेरे दोस्त, तब तक तुम्हें याद आती रहेगी, तब तक तुम्हें ओवर थिंकिंग होती रहेगी। और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का सर एक ही तरीका है, छोटे छोटे काम करना। ठीक है, अपने पसंद का कोई भी भैया एक काम पकड़ लो, छोटा छोटा काम। ठीक है, चाहे वो गेम खेलना, सिंगिंग, डांसिंग, स्केच करना, कुछ भी मेरे दोस्त, जिसमें तुम्हें सक्सेस मिले। जब 50 बार तुम्हें सक्सेस मिलेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और तुम्हें सही गलत समझ में आएगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर कैसे गया, क्योंकि तुमने 50 बार अटैम्प्ट किया है भाई अपने एक्स पार्टनर के पास, 50 स्कीम तुम उसके पास लेके गए हो और हर एंगल से तुमने उसे कन्विंस करने की कोशिश की थी, मनाने की कोशिश की है, और वो इंसान माना नहीं है, उसने हर बार तुम्हें ना और ना और ना ही किया है। ठीक है, तो इससे तुम्हारे दिमाग में बैठ गई कि भैया एक्स वापस नहीं आते, अब बस हो गया, वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि तुमने सारे प्रयास कर लिए हैं। तो ये प्रयास तुम्हें पॉजिटिव वे में करने, अपना काम करना है मेरे दोस्त, अपना काम करके तुम्हें छोटे छोटे काम करके तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। 50 बार तुम ट्राई करोगे, 50 बार तुम अगर विन करोगे, 50 बार तुम सक्सेस होगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा मेरे दोस्त, और तुम्हें याद आना बंद होगी। तो जब याद आना बंद होगी, यू विल फील मच बेटर, आपको बहुत बढ़िया फील होगा। तीसरी सबसे बड़ी गलती कपल्स करते हैं या फिर लोग करते हैं कि स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे। स्टॉक नहीं करना है मेरे दोस्त। ब्रेकअप हो जाने के बाद अपने एक्स पार्टनर को कभी भी सोशल मीडिया पे स्टॉक मत करो। स्टॉक करने में सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। नुकसान तुम्हारा कैसे है मैं बताता हूँ। तुम उस इंसान को लगातार देख रहे हो, वो इंसान कुछ भी छोटी मोटी एक्टिविटी करेगा, तुम्हें ओवर थिंकिंग होने लगेगी। वो इंसान अगर 1 घंटा ऑनलाइन है, भले वो यूं ही ऑनलाइन आया हो, मैसेज चेकआउट कर रहा हो, बोर हो रहा हो, ठीक है, तुम्हारे दिमाग तुम्हें परफेक्ट निगेटिविटी दिखाएगा। तुम्हारे दिमाग से तुम्हें ये चीज़ ओवर थिंक कराएगा कि वो
तुम्हारा जो एक्स पार्टनर है किसी से बात कर रहा होगा, किसी से लगा होगा, ठीक है। तो जितनी निगेटिविटी है सब तुम्हारे अंदर आएगी। प्लस तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम हर्ट हो, तुम बार बार स्टॉक करके सिर्फ अपनी ओवर थिंकिंग बढ़ा रहे हो, अपनी एंग्जाइटी बढ़ा रहे हो, अपनी उलझन बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो अपने आप को बेटर नहीं कर रहे हो। समझ लो कि तुम्हें एक चोट लगी हुई है, तुम उस चोट को बार बार खुजा दे रहे हो। स्टॉक करने का यही मतलब है, ठीक है। और तुम मन ही मन में अपने दिमाग में उस इंसान को बहुत बड़ा बना रहे हो, ठीक है। एक्स पार्टनर कोई तुम्हारा सेलिब्रिटी नहीं है जिसके पीछे बहुत लोग पड़े रहते हैं, उसके पीछे सिर्फ तुम पड़े रहते हो, और तुमने जितना उसका नखरा बर्दाश्त किया है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपने एक्स पार्टनर को तुम सबसे पहले तो ज़मीन पे लेके आओ, उसे एक नॉर्मल इंसान बनाओ, ठीक है। जो तुमने ऊपर उठा रखा है, इतने नखरे जितने तुम बर्दाश्त करते हो उतना कोई नहीं कर पाएगा। ये जो उसने पोजीशन तुमने दे रखी है तुम्हारी दी हुई है। वो जो इंसान तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको एटीट्यूड दिखा लेता है, ये तुम्हारी देन है। तो सोशल मीडिया पे एक्स पार्टनर को स्टॉक करना छोड़ दो मेरे दोस्त, ये अल्टीमेटली तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो ये 3 गलतियाँ थीं जो लोग करते हैं अक्सर। तो इन सारी गलतियों को करने से बचिए और सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल में हम अपने एक्स से सारे कनेक्शन काट के कुछ गैप लेके अपने आप को बेटर करते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो अपने ऊपर काम करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है और इमोशनली स्टेबल बनना है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।